आज आप सभी को एक बार फिर से मैं जय मसीह की बोलता हूँ और परमेश्वर के पवित्र नाम में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने स्थान पे बहुत सुरक्षित होंगे। और आज शाम को जब हम अपने घरों पे प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस समय में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा भी कुछ बातों को सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं इन दिनों, जबकि पूरे संसार के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं। आज जो शाम को जिस विषय के ऊपर मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ वो यही है कि हम क्या करें इस लॉकडाउन के समय में, जबकि हर जगह ये लॉकडाउन चल रहा है। हम अपने घरों में हैं। कुछ लोग हैं जिनको अपने घर से बहुत ही आवश्यक काम के लिए या किसी के नौकरी ऐसी है, जॉब ऐसा है कि उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। अन्यथा ज़्यादातर लोग जो हैं सब अपने घर के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पद का व्यक्ति हो, सब अपने घरों पे बैठे हुए हैं। और दुनिया के लोगों का अपना अलग तरीका हो सकता है इस समय को व्यतीत करने का। जैसा कि इन दिनों हम देख रहे हैं आजकल व्हाट्सएप के ऊपर, स्टेटस के ऊपर लोग अपने तरीके से अपने समय को बिता रहे हैं। कोई कुछ बना रहा है, कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई नए नए पकवान बना रहे हैं, सीख रहे हैं नई डिशेज़ और वो स्टेटस पे लगाते हैं। तो ये हम सबका अपना अपना तरीका हो सकता है कि इस लॉकडाउन के समय में हम ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे ये सारे काम नहीं करते थे। लेकिन अभी विशेष कुछ समय ऐसा चल रहा है कि लोग अपने रोज़मर्रा के काम से हटके कुछ अलग कर रहे हैं, जो शायद उन्होंने कभी नहीं करे वो काम अब वो इन दिनों कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि अब वो घर में बैठे हैं और अब हम क्या कर सकते हैं, तो चलो हम यही कर लेते हैं। इस तरीके के लोगों का विचार है, क्योंकि समय बहुत लंबा है और आगे भी पता नहीं है कि कब तक इस तरीके से हमें रहना पड़ेगा, इसीलिए ये सब काम किए जा रहे हैं। तो मेरे मन के अंदर एक विचार आ रहा था कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर के लोग क्या कर सकते हैं। और आज हमारा यही विषय है कि हमें क्या करना है इन दिनों लॉकडाउन के समय में, हमें क्या करना है, क्या हम कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों पे हम विचार करना चाहेंगे। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए सावधानी बरतनी है। ये पहली चीज़ अपने लिए और अपने परिवार के लिए हमें सावधानी बरतनी है। यही आज समय की मांग है कि हमें सचमुच में अपने लिए और अपने परिवार के लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी है। और सावधानी इसलिए है क्योंकि यही आज हमारी आवश्यकता बन गई है। टेलीविज़न पे बताया जा रहा है, अलग अलग लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे जाते हैं, फेसबुक पे मैसेजेस दिए जाते हैं कि सच में अब हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारी ज़रूरत बन गई है। जितना अधिक हम सावधान रहेंगे उतना अधिक ही हम इस महामारी से हम बच सकेंगे, अपने आप को बचा सकेंगे और अपने परिवार को और अन्य लोगों को भी हम बचा सकेंगे। ये पहली चीज़ जो है प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि हम जो प्रभु के लोग हैं हमें सावधानी बरतनी है। क्योंकि हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथी अपनी दिखा रहे हैं और उसके कारण से वो ना केवल अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि वो दूसरों को भी बहुत ज़्यादा वो खतरे में और परेशानी के अंदर डाल रहे हैं। केवल यह है क्योंकि सावधानी नहीं बरती जा रही है। इसलिए हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत बुद्धि दी है और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम सच में सावधानी को हम बरतें, और यही हमें सुरक्षित रख सकती है। जो आजकल की महामारी है, जो आजकल की घटना है, डर है, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा हम सावधान रहेंगे। अब मेरे अंदर एक विचार है, अगर शरीर के लिए आज इतनी सावधानी की आवश्यकता है तो हम ये विचार करें कि हमारी आत्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारी आत्मा के लिए, शरीर तो एक दिन हमारे यहीं पे ख़त्म हो जाना और मिट जाएगा, लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए भी क्या इतने ही हम सावधान हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा का नुकसान करे, वो अपने शरीर पे इतना ध्यान लगाए और अपने आत्मा के बारे में भूल जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहते, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने सच में हम अपनी आत्मा के लिए भी हम चिंता करें।
अपनी व अपने परिवार की आत्मा की हम चिंता करें। ये एक बहुत विशेष हमारी सावधानी होना चाहिए। जितना अधिक हम अपने शरीर के लिए सोच रहे हैं कि हमें सावधानी बरतनी है, उतना ही अधिक हमें अपनी आत्मा के लिए भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा के लिए हमें सावधानी बरतनी है। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहता हूँ। लूका का सुसमाचार और उसका 12 अध्याय 16 वचन से लेकर और उसके 23 वचन तक के अंदर। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय 16 से लेकर 23 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है। ये एक व्यक्ति का वर्णन है और फिर उसको प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया था। यहाँ लिखा है, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। इस वचन को हम समझें। यहाँ क्या है? एक व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया और उन्होंने बताया कि उसने बहुत ज़्यादा अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर लिया और जब उसने देखा कि बहुत कुछ मेरे पास आ गया तो उसने कहा कि अपने मन में कहने लगा कि हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत कुछ बहुत समय के लिए हो चुका है, अब तो चैन कर, खा पी और आराम से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, जिस शब्द को इस्तेमाल करा, हे मूर्ख। मूर्ख इसलिए कि उसने अपने शरीर के लिए तो बहुत चिंता करी, लेकिन उसने अपने प्राण के लिए नहीं चिंता करी। अपने शरीर को उसने बचाने के लिए और खुश करने के लिए सब कुछ, मेरा शरीर सही रहे, भला चंगा रहे, बहुत कुछ उसने सावधानी बरत ली, लेकिन उसने अपने आत्मा की चिंता नहीं करी। इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि हे मूर्ख। क्यों मूर्ख कहा? यदि आज रात को तेरा प्राण तो उससे ले लिया जाए तो ये सब किसका होगा? तू सोच रहा है कि तू बहुत समय तक यहाँ पे रहेगा, लेकिन तू मूर्ख है। तेरा प्राण अगर आज रात को ले लिया जाए फिर ये सब किसका होगा? और प्रभु ने कहा इस तरीके से आगे वचन के अंदर कि फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, ना अपने प्राण की, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हमें ज़रूरत है कि हम उस चीज़ को महत्व दें जो उन अन्य दुनियावी चीज़ों से महत्वपूर्ण है। शरीर से बढ़कर वस्त्र नहीं है, शरीर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर को मुझे साफ़ सुथरा रखना है, अपने आप को। शरीर महत्वपूर्ण है, कपड़ा नहीं है। और प्राण महत्वपूर्ण है, भोजन नहीं है। इसलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत है अपने प्राण के लिए कि मेरा प्राण जो है वो सुरक्षित रहे और वो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहे। इस तरीके से हम सोचें। यदि हम अपने प्राण के लिए नहीं सोचते तो हम मूर्ख हैं। और इसलिए जो आज का समय है, जो आज के समय की मांग है, वो है बहुत ही सावधानी बरतना। अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना है। हमें बहुत ज़्यादा सफाई से रहने की आवश्यकता है। ये समय की मांग है, यही हमारी आवश्यकता है, इसमें हमारी सुरक्षा है। हमें बहुत साफ़ सुथरा रखना है। अपने प्राण के लिए हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा प्राण एक दिन परमेश्वर के पास जाना है। और हम जाने इस बात को, समझे इस बात को कि मैंने ऐसे कौन से काम करे हैं, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा प्राण मरने के बाद परमेश्वर के पास जाएगा। अपने प्राण, अपने आत्मा की हम चिंता करें। और दूसरी चीज़ जो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, पहली चीज़ मैंने बताया, हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि हम सुरक्षित रहें, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। सावधानी बरतें, अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना, अपनी आत्मा की हमें चिंता करने की आवश्यकता है। हमें सावधानी बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी है, मूर्खों के जैसे हमें व्यवहार नहीं करना है।
हमें सावधानी के साथ हमें रहने की हमें आवश्यकता है। दूसरी चीज़ यह है, प्रभु हमें चाहते हैं लॉकडाउन के समय में प्रभु के लोग इन दिनों समय को पहचानें। हम पहचान करें, समय की पहचान करें। ये सब क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है और परमेश्वर के वचन में हर एक दिन की घटना के विषय में, हर बात के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है। हमें समय को पहचानने की आवश्यकता है। आज शायद दुनिया के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो समय को पहचाने कि समय क्यों ऐसा आ गया। ये समय केवल जो है ये एक दो व्यक्ति पे नहीं आया या एक दो देश के ऊपर नहीं आया, पूरे संसार के ऊपर आ गया है। तो हमें ज़रूरत है समय को पहचानना। ऐसा समय आ कैसे गया कि पूरे संसार के ऊपर ये मुसीबत आ गई है। हमें समय को पहचानना है, मतलब क्या करना है, हमें इस बात को जानना है समय सही नहीं है। पौलुस ने भी कहा दिन बुरे हैं, समय सही नहीं है। ये समय जो चल रहा है ये ठीक समय नहीं है। ये समय हमें बता रहा है कि हम सावधान रहें, हम जागरूक रहें, हम जाग जाएं। और ये परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए जगाने की एक घंटी है। जिस तरीके से जब हम सोते हैं तो हम कई बार अलार्म लगा के सोते हैं ताकि हमें जब उठना है तो हम वो वाला टाइम उसके अंदर कर देते हैं फीड, और जैसे ही वो होता है समय तो वो अलार्म बजता है और हम उठ जाते हैं। और परमेश्वर ने भी आज दुनिया को जगाने के लिए ये एक अलार्म बजाया है, क्योंकि दुनिया के लोग सोए हुए हैं, दुनिया के लोग सुन्न हो रखे हैं, उन पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि इतनी दौलत है, इतना धन है, इतनी मौज मस्ती की चीज़ें हैं, सब उसमें खो गए हैं, सब उसमें मशगूल हो रखे हैं। और इसलिए परमेश्वर ने ये घंटी बजा दी, चाहे वो कोई निर्धन व्यक्ति हो, चाहे ताकतवर हो, धनी हो। आज तो बड़े बड़े जो ताकतवर देश थे वो भी इस महामारी के आगे घुटना टेके हुए हैं, उनकी भी नहीं चल पा रही है, केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर लोगों का घमंड तोड़ना चाहता है। वो चाहता है हम समय को पहचाने, समय को पहचाने। ना पैसा काम आएगा, ना ताकत काम आएगी, ना ज्ञान काम आ रहा है। केवल एक वो छोटा सा वायरस जो अपनी आंखों से हम देख भी नहीं पा रहे हैं, उसने हमें परेशान कर रखा है, उसने सारे दुनिया को परेशान कर रखा है। और बड़े बड़े ताकतवर देशों ने भी उसके सामने अपने घुटने टेक रखे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी मिल नहीं रही है। परमेश्वर चाहता है हम समय को पहचानें। समय सही नहीं है, हमें समय की पहचान करनी है कि ना केवल ये समय सही नहीं है, बल्कि दूसरी चीज़ हमें जानना है समय संकट का है। ये कौन सा समय है? ये समय बहुत ही ज़्यादा संकट का है। संकट ना केवल मुझ पर या मेरे परिवार पर है, परंतु ये संकट तो पूरे संसार के ऊपर है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस परिवार ने पाप करा था, इस व्यक्ति ने पाप करा था, इसलिए इसको ये भुगतना पड़ रहा है। आज हम किसको कहेंगे? आज तो हमें सबको ही भुगतना पड़ रहा है, सभी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। और किसी की नौकरी छूट गई, किसी के पास खाने को नहीं है, मुश्किलों में पड़े हुए हैं, और डर है, भय है अंदर कहीं हमें ये बीमारी ना हो जाए। हम डरते हुए बाहर निकलते, मुश्किल में हम हैं। और समय, क्योंकि ये संकट का समय है, हमें समय की जो पहचान करनी है, समय को पहचानो। हमें परमेश्वर कहता है समय को पहचानो। बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत बार समय को पहचाना, और समय को पहचान के उन्होंने अपने आप को दीन और नम्र करा और तौबा करी, क्योंकि उस समय को पहचान गए। जिन्होंने समय को नहीं पहचाना वो लापरवाही में रहे और उन्हें अपने जीवन खोना पड़ा है, उन्हें सब कुछ अपना बर्बाद होते हुए देखना पड़ा है, जिन्होंने समय को नहीं पहचाना। जरूरत है हम समय को पहचाने, क्योंकि समय सही नहीं है, समय संकट का है। सच्चाई को हम, परमेश्वर चाहता है कि हम समय को पहचाने, और इस समय को पहचानते हम सच्चाई को ना ठुकराएं। सच्चाई को मत ठुकराओ अपने जीवन में। सच्चाई ये है कि इसके कारण से लोग बहुत सारे मर चुके हैं, यह है सच्चाई। लोगों को दफनाने के लिए भी उनके परिवार के लोग नहीं इकट्ठा हो पा रहे। यह है समय, कैसा समय आ गया। नहीं तो लोग जब मरते हैं तो उनको दफनाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन आज कई ऐसी जगह हैं, ऐसे लोगों का उदाहरण है जहाँ पे लोग मर गए और ऐसे टाइम पे उनके परिवार के लोग भी उनके पास मौजूद नहीं हो सके, जमा नहीं हो सके, केवल इसलिए क्योंकि ये समय बड़ा ही बुरा चल रहा है। ये समय सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है तो उसके अंतिम संस्कार में उसके अपने लोग भी नहीं इकट्ठा हो पा रहे, वो लोग भी नहीं आ पा रहे जो बड़ा उसे प्यार करते थे, क्योंकि समय जो है बहुत बुरा चल रहा है। इसलिए हम सच्चाई को ना ठुकराएं। सच्चाई ये है
कि इसके कारण से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जान को गंवा दिया है। इसलिए परमेश्वर में कह रहे हैं कि सावधानी बरतनी है, समय को पहचानना है, सच्चाई को मत ठुकराओ। सच्चाई यह है कि इसके कारण से बहुत लोग मर चुके हैं और परमेश्वर चाहते हैं समय को पहचानते हुए हम समझदार बने, हम मूर्खता वाली बातें ना करें, समझदार हम बने। मूर्खता का मतलब क्या है? हमें ऐसा नहीं करना, अरे कुछ नहीं होगा, अरे देखा जाएगा, अरे कुछ नहीं होता। परमेश्वर चाहता है हम समझदार बने, हम समझदार बने। और समझदार इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें समझ दी है, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, इसलिए समय को पहचानते हुए हमें समझदार बनना है। बहुत टाइम हो गया कि हमने बहुत सारा अपना जीवन शायद लापरवाही में या दुनियावी बातों में गंवा दिया, लेकिन अभी समय है कि हम समझदार बने, समय को पहचानते हुए। समय क्योंकि सही नहीं है, संकट का समय है, बुरा समय है, इसलिए मुझे बड़ा समझदार बन जाना है, मुझे बहुत समझदार बनना है। कैसे मैं अपने परिवार की चिंता कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ, कैसे मैं परमेश्वर के साथ निकटता में आ सकता हूँ। मुझे समझदार बनने की आवश्यकता है, मूर्खता वाली बातें नहीं करनी। आज हम देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर कई लोगों ने मूर्खता की बातें करी हैं और अपनी मूर्खता के कारण, अपने हठपन के कारण, ढिठाई के कारण उन्होंने अपने आप को भी परेशानी में डाला और दूसरों को भी परेशानी में डाला है, क्योंकि समझदारी नहीं दिखाई। आपका परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर चाहता है उसके लोग समझदार बने, समझ और बुद्धि हम दिखाएं अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से, अपने दिनचर्या से, रोज़मर्रा के जीवन के काम से हम समझदारी दिखाएं। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। क्यों? क्योंकि समय को अगर आप पहचान रहे हैं तो आप समझदार बनेंगे। यदि आपने समय को नहीं पहचाना तो आप ऐसे मूर्ख बने रहेंगे। समय को पहचाने। दूसरी चीज़ है, प्रभु अपने लोगों से चाहते हैं कि हम समय को पहचाने। पहली चीज़ मैंने बताया, हमें ज़रूरत है सावधानी बरतनी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए सावधानी बरतनी है, साफ सफाई से रहने की ज़रूरत है क्योंकि यही समय की मांग है, यही हमारी सुरक्षा है। और सावधानी बरतनी है, मुझे अपनी आत्मा के लिए भी सोचना है, उसकी भी मुझे चिंता करने की मुझे आवश्यकता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया, इन दिनों लॉकडाउन के समय में परमेश्वर चाहता है समय को पहचानो। समय सही नहीं है, संकट का समय है, सच्चाई को मत ठुकराओ और समझदार बनो। तीसरी चीज़ जो प्रभु हमसे चाहते हैं उसको भी हमें देखना है, लेकिन जो बातें मैंने बताई ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन में से भी कहीं से देखें। जैसा मैंने कहा, समय को पहचानना है, समय सही नहीं चल रहा है। मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन में इस तरीके से लिखा है। संत पौलुस ने कहा, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यह संत पौलुस ने कहा। दूसरा तीमुथियुस 3:1 में कहा, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसके 18 वचन में कहा, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, ये अंतिम समय है। अंतिम समय का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, ये अंतिम समय है। लूका 21 अध्याय उसके 11 वचन के अंदर लिखा है, और बड़े बड़े भूडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियाँ पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। जो मैंने पढ़ा है, मरियाँ पड़ेंगी ना, महामारी होगी। जब इंग्लिश में इसको मैंने देखा था तो इंग्लिश में जो शब्द आया है वो है वायरस। वहाँ पे लिखा हुआ है, जो महामारी के लिए शब्द लिखा है वहाँ लिखा है वायरस। विभिन्न प्रकार के और समय समय पे ऐसे ऐसे वायरस आए हैं, और जो वायरस अभी हुआ है इसने तो पूरे संसार को ही प्रभावित कर दिया है। ये परमेश्वर का वचन है, ये समय को हमें पहचानना है, ये समय सही नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे। कठिन समय का मतलब है आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, आपको अपने लिए प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, आपको मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा कैसे अपने लोगों से मिले, आपको अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन भारी पड़ने लगेगा। ये है कठिन समय, ये कठिन समय है। परमेश्वर चाह रहा है हम समय को पहचानें। तीसरी चीज़, यदि आप समय को पहचान लेते हैं कि समय बहुत कठिन है, समय बहुत विकट है, बहुत संकटपूर्ण समय है, तो अब तीसरी चीज़ ये करना है, परमेश्वर चाहता है आप समीप आ जाओ। ऐसे समय में, लॉकडाउन के समय में, जब आप सावधानी बरत रहे हैं, समय को पहचान रहे हैं, समय सही नहीं है, तो तीसरी चीज़ जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं वह है कि अब समीप आ जाओ। समीप का मतलब है आप निकट आ जाओ। क्या मतलब है इसका? क्या मैं बताना चाहता हूँ कि समीप आ जाओ? समीप आ जाओ का मतलब है
अपने परिवार के एक दूसरे के साथ समय बिताओ। यह है मतलब। कितने ही लोग थे जो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे। आप अपने परिवार के साथ समय बिताओ। परिवार के साथ समय बिताने का मतलब है बहुत अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम, मित्रतापूर्ण वाला समय, हंसी मजाक वाला टाइम, बातचीत वाला समय, एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपना समय बिताओ। ये वाला टाइम प्रभु चाहते हैं कि आप समीप आ जाओ। ये नहीं कि बस बैठे अकेले, कोई टीवी देख रहा है, कोई अकेला सो ही रहा है, कोई अकेला छत पे बैठा हुआ है। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है समीप आ जाओ। पूरा पूरा परिवार एक साथ बैठ के बातचीत करो, एक दूसरे के लिए बातचीत करो, एक दूसरे के बारे में जानो, पूछो, कई अनुभव लो, बातचीत करो, अच्छा लगेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे के समीप आ जाएं। परिवार के अंदर सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं हम समीप आ जाएं। अपने रिश्तेदारों से बात करें, अपने रिश्तेदारों के। मैं ये नहीं कह रहा एक दूसरे के घर चले जाओ, रिश्तेदार हो तो आप, मैं कह रहा हूँ उनके समीप आ जाओ, फ़ोन करो। हम लोग भी फ़ोन करते हैं, आगरा में फ़ोन करते हैं, अपने कई बहन भाइयों को फ़ोन करते हैं जो दिल्ली में ही हैं, जिनसे हम मिल नहीं पाते। मेरे बहन छोटी जो मेरे घर के पास ही रहती है, मेरा भाई रहता है, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से भी हुआ है, हम उनके घर नहीं गए। जबकि मैं रोज़ एक दिन छोड़ के उनके घर के पास जाता हूँ, वहाँ पे सामान लेने, सब्जी लेने और दूध लेने, लेकिन मैं उनके घर नहीं जाता क्योंकि ये नहीं है जाना। पर मैं फ़ोन करता हूँ, हम लोग फ़ोन करते हैं, मेरी पत्नी फ़ोन करती है, बातचीत करती है, हालचाल लेते हैं उनकी बहनों का, उनके पापा का। यही है समय। समीप आ जाओ, समीप। एक दूसरे से हालचाल हमें पूछने की आवश्यकता है, कैसे हो, कोई ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हारे वहाँ कैसा समय है। समीप आ जाने का मतलब है, समीप आने का मतलब है ना केवल परिवार के, ना केवल रिश्तेदारों के, बल्कि ये समय है कि समीप हम आ जाएं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं। क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है एक बहुत अच्छा बेहतरीन टाइम परमेश्वर के साथ हम बिताएं। आप जितनी दुआ प्रार्थना आप नहीं कर पाते थे, अब आप उतनी ही दुआ प्रार्थना आप करने लग जाएं। ये परमेश्वर हैं जो हमसे चाहते हैं कि हम उतना समय परमेश्वर के साथ अपना बिताएं, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, वचन में सीखें क्या लिखा है बात, प्रभु के वचन के अंदर क्या प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। जब आप इन दिनों की घटनाओं को पढ़ते हैं, परमेश्वर सिखाएंगे। यह है समीप आ जाने का हमें मतलब है कि हम समीप आ जाएं एक दूसरे के। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है कि जैसे जैसे तुम उन दिनों को निकट आते हुए देखो, वैसे ही वैसे तुम आपस में संगति करना मत छोड़ो। परिवार के साथ हम संगति करें, मिलें जुलें, अपने परिवार के साथ में बातचीत करें, बैठें और परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी हम देख सकते हैं, जैसे जैसे उन्हें पता चला उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है, अंतिम घड़ी है, उन्होंने अपना समय अपने पिता के साथ बिताया प्रार्थना करते हुए। यूहन्ना के 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने एक लंबी प्रार्थना करी है, गतसमनी के बाद में जाकर उन्होंने प्रार्थना करी है, और इतनी प्रार्थना करी, लिखा है उनका पसीना जो था वो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिरने लगा। ये समय उन्होंने बिताया अपने पिता परमेश्वर के साथ। अपने चेलों को साथ लेके गए एकांत में और उनसे कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु चाहते हैं कि जब ये समय हमने पहचान लिया तो हमें ज़रूरत है कि अब हम बहुत परमेश्वर के समीप आ जाएं, हम नज़दीक आ जाएं, प्रार्थना के साथ वचन पढ़ के, और उससे हम बातचीत करें, उससे हम पूछें। अगली चीज़, जब हम समीप आते हैं परमेश्वर के और एक दूसरे के हम समीप आते हैं, तो जो अगली चीज़ अब हमें करनी है, परमेश्वर हमसे चाहते हैं इन दिनों लॉकडाउन के समय में, जो शायद आप हमेशा नहीं करते थे लेकिन अब आप कर सकते हैं, और वह है अब हमें ज़रूरत है कि हम सहायता के लिए आगे आएँ। हम सहायता करने के लिए आगे आएँ। क्या मतलब है इसका? सहायता से क्या मतलब हो सकता है कि अब हम सहायता करने के लिए हम आगे आएँ। सबसे पहले अपने घर में एक दूसरे की सहायता करें। सबसे पहले हमें ज़रूरत है अपने घर में हम एक दूसरे की सहायता करें, काम में एक दूसरे का हाथ बटाएं, काम में एक दूसरे का हाथ बटाएं। इफिसियों 5 अध्याय 22 और 28 वचन में लिखा हुआ है। पत्नी के विषय में लिखा है कि वो अपने पति का आदर करे, और पति के विषय में लिखा है कि अपनी पत्नी को प्यार करे। और आदर करने और प्यार करने का ये एक तरीका है जब पति पत्नी एक दूसरे की सहायता करते हैं। बहुत सारे काम शायद आप हमेशा नहीं करते थे, आप यूजली ये काम नहीं करते थे क्योंकि नहीं करा, परंतु अब आप घर में अपने बैठे हुए, अब आप कर सकते हैं। अब आप ऐसा काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम है जिसमें आप हाथ बटा सकते हैं और सहायता करने के लिए आप आगे आ सकते हैं। सहायता करने के लिए ये नहीं कि खाना बन रहा है इंतज़ार करें और नहीं बना, लेट हो गया तो आप चिल्लाने लगे कि अभी तक खाना नहीं बना।
अरे खाना नहीं बना तो एक चीज़ खुद बना लो, है, सब्जी काट के दे दो अपनी पत्नी को, अच्छा लगेगा। कुछ तो कर सकते हैं, हम हाथ बटा सकते हैं। कभी बच्चों के लिए उठकर पापा अगर ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपने घर में ऐसा करता हूँ इन दिनों, और हमारी बेटी भी आई हुई है, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि पापा ने आज ब्रेकफास्ट बनाया। यही तो समय है, यही टाइम है। वैसे तो मैं नहीं करता, लेकिन अभी ये परमेश्वर ने हमें समय दिया ऐसा, तो हम सहायता के लिए आगे आ सकते हैं। ब्रेकफास्ट कभी मैंने बना दिया, लंच बनाती मेरी पत्नी, और मेरी बेटी ने भी अभी खाना बनाया, बड़ा अच्छा लगा हमें। यही तो टाइम है। हम वैसे ही सब काम नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से चाहते हैं कि हम ऐसा करें, और सहायता करने के लिए हम आगे आ जाएं। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं, घर में अपना पत्नी का हाथ बटाते हैं। ना केवल खाने की मैं बातचीत कर रहा हूँ, बल्कि पति पत्नी मिलके घर को अच्छा सजा सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, अपने घर की सेटिंग चेंज कर दो, बड़ा अच्छा लगेगा। एक ही जैसे आपने बेड लगा रखा है, एक जगह ही सोफ़ा लगा रखा है, क्यों ना सेटिंग चेंज कर दो, चलो अपना दिमाग लगा के, अच्छा लगेगा। कुछ चीज़ों को साफ़ कर दो, बहुत अच्छा लगेगा। यही है, सहायता करने के लिए हमें आगे आना है। बच्चों की हमें सहायता करने की आवश्यकता है। बच्चों को हम बाइबल पढ़ने में सहायता करें, बच्चों को उनके स्कूल के लिए हम सहायता करें। अभी स्कूल नहीं खुले हुए हैं, कुछ बच्चों के ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के नहीं स्कूल खुले हुए हैं, आप उन बच्चों को सिखा तो सकते हो, अगली क्लास के लिए कुछ बता सकते हो। आज इंटरनेट की सुविधा है, सब कुछ उपलब्ध है उसके ऊपर। आप आगे आओ सहायता करने के लिए अपने बच्चों की। ना केवल स्कूल की पढ़ाई लिखाई, बल्कि बाइबल भी सिखाओ बच्चों को। संडे स्कूल की बातें सिखा सकते हो, बहुत सारी कहानियाँ उनको सुना सकते हो। हम आगे आए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुझे आज देता हूँ, इन आज्ञाओं को तू अपने बाल बच्चों को उठते बैठते, घर में लेटे आते जाते, तो उनको सिखाया करना। परमेश्वर की ये मांग है कि हम अपने बच्चों की सहायता करें आत्मिकता में। ये सहायता होगी, आत्मिकता की सहायता आप अपने बच्चों की कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, अपना उंगली पकड़ा के कि चलना सीख। आप आत्मिकता में भी तो अपने बच्चों की सहायता करें, और यही प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम सहायता करने के लिए हम आगे आ जाएं। ऐसा करने से समय हमारा सही बीत सकेगा। दिन भर टीवी देखते रहो, लेटे रहो, सोते रहो, उससे नहीं समय कटेगा, और झुंझलाहट होगी और बोरियत लगेगी। लेकिन जब हम ये सब काम करेंगे तो हमारा समय भी बहुत अच्छे से हमारा बीत सकेगा। सहायता करने के लिए हमें आगे आने की आवश्यकता है। हम किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की सहायता करने के लिए आगे आ सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की हम सहायता करने के लिए आगे आ सकते हैं। किसी भी लाचार की हम सहायता करने के लिए आगे आ सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं करें, जो भी आप कर सकते हैं आप करें। लाचार व्यक्ति की, ज़रूरतमंद की सहायता करें। किसी को आप फ़ोन करके किसी से पूछ लो, चाहे वो चर्च का हो या आपका रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति हो, आपका दोस्त हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, कोई ज़रूरत तो नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। और शायद ऐसा जब आप करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। यूँ ना सोचें कभी भी कि हम तो खुद, हमारी खुद अपनी ज़रूरतें हैं, हम कैसे दूसरे की सहायता कर सकते हैं। चाहे किसी को एक बिस्किट या चिप्स का पैकेट ही एक बच्चे को आप एक दिन में दे दो जाके, वो भी एक बहुत बड़ी सहायता होगी। कई बच्चों को उसकी भी ज़रूरत है, कई लोगों को उसकी ज़रूरत है। किसी के घर में जाके केवल आप चाय का सामान दे सकते हैं। 1 किलो चीनी दे दी, चाय पत्ती दे दी आपने उनको, जाके दे दिया, एक बिस्किट का पैकेट दे दिया। मैं नहीं कह रहा आप 1000, 1500, 2000 का सामान दें। एक चाय पत्ती का पैकेट आप दे दीजिए 250 ग्राम का, 1 किलो चीनी दे दीजिए उन्हें आप, हैं। इस तरीके से दूध की थैली खरीद के दे दीजिए आप उनको, एक दिन ही दे दीजिए। बिस्किट दे दीजिए, बच्चों के लिए चिप्स दे दीजिए। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आप सहायता करें। बहुत लोग हैं, यदि आप केवल यही देखते रहेंगे, मेरी खुद ज़रूरतें, मेरी तो खुद आवश्यकताएं हैं, आप कभी भी किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। मैं बाइबल में से कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ सहायता के लिए, जहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इफिसियों 2 अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं, ये है परमेश्वर में बता रहे हैं। भजन संहिता 41:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। लिखा है क्या ही धन्य है। धन्य के लिए जो इंग्लिश में शब्द वो है ब्लेसड, आशीषित है वो व्यक्ति जो किसी कंगाल की सुधि रखता है, कंगाल व्यक्ति की, लाचार की सहायता करता है, वो व्यक्ति धन्य है। मत्ती 25 अध्याय 34 से लेकर 40 वचन, एक लंबा पैसेज है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 25 अध्याय 34 से लेकर 40 वचन में, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ
उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझ पर दया करी और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वे मेरे ही साथ किया। यह है प्रभु का वचन। तब वो कहेगा कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ करा, वो मेरे साथ करा, वो मेरे साथ करा। यह है प्रभु जो हमें कहना चाह रहे हैं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ करा, तो समझो तुमने मेरे साथ करा। यह है प्रभु का वचन है। प्रभु हमें कहना चाहते हैं कि हमें ज़रूरत यह है कि हम अपने जीवन के अंदर इस चीज़ को पहचानें, हम जाने कि समय है कौन सा। ये समय हमारा ये नहीं है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए सोचते रहें। हमें ज़रूरत है कि हम किसी और के लिए भी हम सोचें, हम उसके लिए सहायता करने के लिए हम आगे आ जाएं। ध्यान देने का जो एक वचन है जो आखिरी में मैंने पढ़ा था 40 वचन, उसमें यूँ कहा गया है कि यदि तुमने किसी भी एक के साथ किया तो वो मेरे साथ किया। क्या मतलब है? प्रभु यूँ कहना चाह रहे हैं किसी एक के साथ भी करा तो मेरे साथ करा। वो नहीं कह रहे कि तुमने अगर 100 लोगों को कुछ बांटा या दिया तो मेरे साथ करा। बस एक के साथ, किसी एक परिवार के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ करा तो मेरे साथ करा है। यही है प्रभु जो हमें सिखाना चाहते हैं। इस लॉकडाउन के समय में जो हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है, जो हमें जानने की आवश्यकता है, वो यही है कि हम अपने जीवन के अंदर इस बात को जानें, समझें कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं हम बहुत सावधानी से रहें, हम बहुत सावधानी से हम अपने जीवन के अंदर हम रहें, और सावधानी ही हमें सुरक्षित रख सकती है। ये प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। और हम समय को हम पहचानें। ये समय बड़ा कठिन समय है, हमें समय को पहचानने की हमें आवश्यकता है। इस समय में ज़रूरत है कि हम समीप आ जाएं, अपने परिवार के, परमेश्वर के लोगों के हम समीप आ जाएं, हम आगे आएँ लोगों की सहायता करने के लिए, हम सहायता करने के लिए हम आगे आ जाएं। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। परमेश्वर करे आप इन दिनों लॉकडाउन के समय में कुछ ऐसा करें जो शायद आप कभी नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर ने शायद ये समय दिया आपको, अब आप कर सकते हैं। अपने घर में कभी हाथ नहीं बटाते थे, अब कर सकते हैं। आप प्रभु के साथ समय वो क्वालिटी वाला नहीं बिताते थे, आप कर सकते हैं। लोगों की शायद आपने कभी मदद करने की सोची नहीं, आप अपने आप को सोचते रहे हम खुद गरीब हैं, हमारी खुद कोई मदद कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु कहना चाहते हैं किसी एक के साथ भी कुछ करा तो मेरे साथ करा है। आप याद रखिए, आज आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो अनजाने में आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, और एक दिन उसका प्रतिफल आप परमेश्वर से आप पाएंगे, अवश्य पाएंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, परमेश्वर सहायता करे, और हम प्रभु के लोग सच में अन्य लोगों से बिल्कुल अलग हों। इन दिनों अपने आप को आप बहुत अधिक प्रभु के समीप लेके आए, सावधानी से रहें, समझदारी से रहें, और सहायता करने के लिए आप आगे आएँ। और ये आप सोचें आप आज किसकी सहायता कर सकते हैं। कोई बच्चे हो सकते हैं, किसी बच्चे के लिए आप एक चिप्स खरीद के दे सकते हैं, किसी के घर में जाके आप कुछ दे सकते हैं। परमेश्वर चाहता है जो कुछ आप कर सकते हैं आप कीजिए। बड़ी बातें नहीं प्रभु आपसे चाह रहा है, लेकिन आप जो कर सकते हैं आप करें। अपने आप को सफाई से रखें, अपने घर को साफ़ करें, अपने घर के लोगों के साथ अच्छे से समय बिताएं, और ये ऐसा जब आप करेंगे आपको खुशी होगी। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।